हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा का व्रत कब से हम शुरू करें और कैसे करें और इसका उद्यापन कैसे करें। बहुत लोगों के प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि आप इसके बारे में बताइए, तो आज मैंने सोचा आपको आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो महीने में एक बार आता है और इसका 32 पूर्णिमा करने का विधान है और 33वीं जो पूर्णिमा आएगी उस पर आपको उद्यापन करना है। पूर्णिमा का व्रत आप चैत्र के महीने, माघ का महीना, कार्तिक का महीना, वैशाख का महीना, अगहन का महीना, इसमें आप उठा सकते हैं। लेकिन पौष का जो महीना होता है उसमें और भादों के महीने में आप नहीं उठा सकते। सबसे अच्छा है कि आप चैत्र में, वैशाख में, माघ में या कार्तिक में उठाएं। तो इसमें जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसमें जब आप व्रत जो करते हैं वो कम से कम 32 कीजिए और 33वें पे आप उसका उद्यापन कीजिए। ये व्रत जो है लक्ष्मी जी को मनाने का सबसे अच्छा साधन है। इस व्रत को करेंगे तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत आती है। और महिलाएं जो है इस व्रत को इसलिए भी करती हैं कि अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए ये जो है व्रत करती हैं। इसमें केले के पेड़ की पूजा होती है, गाय की भी पूजा होती है। गाय के लिए आप मतलब लोई बना के, जैसे बृहस्पतिवार में करते हैं उस टाइप से आप गुड़ और चने की दाल जो है आप गाय को दे सकते हैं और पूजा करते हैं। और इस व्रत में नमकीन और मीठा दोनों तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है। कुछ लोग जो है खाली मीठे पर ही रखते हैं कि हमसे नमकीन हम नहीं खाएंगे, मीठे भी रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जब मीठा नहीं खा सकते, उनको प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ अन्य भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए वो थोड़ा एक वक्त जो है नमकीन खा लेते हैं, नमकीन भोजन खा लेते हैं। या फीका भी रख सकते हैं। आप मीठा भी नहीं खा सकते, नमकीन भी नहीं खाना है, तो आप फीका रख लीजिए, दही से खा लीजिए। और दिन में जो है आप दूध लीजिए और दही ले लीजिए, फल ले लीजिए और मेवा ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के आप अपना इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। शाम को एक टाइम फलाहार कीजिए या नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खा लीजिए। दिन में अन्न नहीं खाना है। दिन के टाइम आप जो है फल, दूध, मिष्ठान, मेवा वगैरह ले सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं इसमें और लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण की कथा करते हैं। कसार भी बना सकते हैं आप। मीठा कसार बनता है जो, जिसको पंजीरी भी कहते हैं कई लोग। आटा भून के देसी घी में उसमें फिर बूरा मिला लेते हैं और फिर उसमें सत्यनारायण की कथा में इसको बांटा जाता है। और रात को जो है चंद्रमा के दर्शन करते हैं। कुछ लोग जो है 2 पूर्णिमा रखते हैं 2 तरह से, क्योंकि एक दिन तो उदय व्यापनी पूर्णिमा होती है और पहले दिन जो होती है दिन में लग जाती है, तो दिन में लगती है तो रात में जो चंद्रमा को अर्घ्य देने वाला रखते हैं तो वो तो एक दिन पहले रखते हैं। और दूसरे दिन जो है वो रात में नहीं होती पूर्णिमा, सुबह दोपहर तक रहती है, तो इसलिए वो व्रत के लिए एक दिन पहले रखी जाती है। और अगर आपको सत्यनारायण की कथा करनी है तो वो एक दिन बाद रखते हैं। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उसमें आपको चांदी के लोटे या चांदी का गिलास हो, कोई भी चांदी का बर्तन हो, उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए और जल मिला के फिर उसका अर्घ्य चंद्रमा को दीजिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। और इसमें खीर का बनाना बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो आप खीर जो है 3-4 तरह की बना सकते हैं। कोई भी, चाहे साबूदाने की बनाइए या चावल की बनाइए, मखाने की बना लीजिए और सामक के जो चावल होते हैं उसकी भी खीर। तो किसी भी तरह की खीर आप बना लीजिए, लेकिन खीर बनाइए और उसका भोग लगा के माता लक्ष्मी को फिर अपने परिवार के सभी लोगों को बांट कर खिलाएं, तो इससे बहुत बरकत आती है, बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की परिक्रमा करें। छत पर अगर है, आपके यहाँ छत है, तो छत पे आप जो है पहले थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा सा धो लीजिए, गीला कर लीजिए, फिर उस पर एक थोड़ा सा स्वास्तिक बना के हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बना के उस पर थोड़ा से चावल रखिए, फिर दिया रखिए
और उसे चंद्रमा की पूजा करिए। चंद्रमा की पूजा करके वहीं पर अर्घ्य दे दीजिए। लेकिन अर्घ्य देने के टाइम में आप ये ध्यान रखिए कि वो जो अर्घ्य देते हैं उसका जल आपके पैरों पे ना पड़े, इसका ध्यान रखिए। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब अर्घ्य दें तो या तो खड़े होकर देंगे तो पैरों में छींटे आएंगे, तो आप बैठ जाइए नीचे चौकी पे, किसी पे पट्टे पे, और अपने आगे एक बर्तन रख लीजिए, एक अपना बर्तन रख लीजिए। और जो है कई बार ऐसा होता है कि बादल हो जाते हैं, आपको चांद नहीं दिखता। जैसे माघ के महीने में बहुत मुश्किल हो जाती है, चांद नहीं दिखता। कई बार बादल होते हैं, नहीं दिखाई देता, तो उसमें आप कैसे चांद दिखेंगे। तो एक तो ये है कि आपका जब चांद का टाइम हो जाता है कि चांद हमारा निकलने का ये समय है, उस चांद तक, उस टाइम तक आप वेट कीजिए, या थोड़ी देर और आधा घंटा वेट करके फिर आप उस निर्धारित समय पे आप अंदाजे से जिस दिशा में आपका चांद निकल रहा है उस दिशा में आप अर्घ्य दे दीजिए। दूसरा ये भी तरीका है इसका कि आप जो है एक बर्तन में मतलब चावल से चांद की आकृति बना के चांद बनाइए, उसको बोलिए चांद है। और फिर वहाँ पे दूसरे बर्तन को खाली रखिए और उसको दिखा के, दिया दिखा के उसकी पूजा कर ली, और चांद उस दूसरे खाली बर्तन में आप बैठ के अर्घ्य दे दीजिए, उसको चांद समझ के कि हम चांद को दे रहे हैं। अगले दिन जो है जब रात्रि में, तो आप वो जल तो बेकार हो जाएगा, कहीं रख नहीं सकते, तो उस जल को अगले दिन आप पौधों में डाल दीजिए किसी में। और वो जो चावल है जिनका आपने चांद बनाया है उसको आप अगले दिन पंडित जी को या किसी ब्राह्मणी को दे दीजिए। महिलाएं जो है अशुद्धि के दिन में क्या करें, ये प्रश्न आता है कि अशुद्धि के दिनों में हमको व्रत रखना चाहिए ये या नहीं। अशुद्धि के दिन में आप व्रत छोड़ सकते हैं, व्रत आपको नहीं रखेंगे आप। एक मिनट, जब अशुद्धि होती है तो उन दिनों आप व्रत नहीं छोड़ सकते, व्रत करेंगी लेकिन पूजा नहीं करेंगी, है ना। और जैसे कई बार सूतक पातक हो जाता है, तो सूतक पातक में भी यही होता है कि हम पूजा नहीं करेंगे लेकिन व्रत रखेंगे। तो उस स्थिति में जो है सूतक पातक में आप व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, तो इसलिए हम व्रत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अशुद्धि के टाइम में आप व्रत कर सकती हैं और पूजा नहीं करेंगी। तो ऐसे में सूतक पातक में जो है व्रत भी नहीं कर सकते और व्रत छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर चांद नहीं दिखाई देता, बादल है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस स्थिति में ऐसा कर सकते हैं। चावलों को ब्राह्मण को दे दीजिए और जल को जो है आप अगले दिन पौधों में डाल दीजिए। उसका उद्यापन कैसे करें, अब आता है उद्यापन हमको कैसे करना है। पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवा के पंडित जी को हमको वस्त्र देने चाहिए। 5 फल दे दीजिए, 5 प्रकार की मेवा दे दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी दे दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेवा दी जाए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो 5 फल दे दीजिए, 5 मिठाई के पीस दे दीजिए, पेठा रख दिया 5 पीस, या 5 पीस ये मिल के रख दिया, कुछ भी रख दिया। लेकिन इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने वैसे विधान है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर सामर्थ्य है तो कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी के वस्त्र दे दीजिए और फल दे दीजिए। फल रख के, मिष्ठान आदि रख के और दक्षिणा दे के उनको श्रद्धानुसार विदा कर दीजिए। और रात में चंद्र के दर्शन करिए, और हो सके तो पंडित जी को या छोटी कन्या को रात में बुला के, पंडित जी तो हो सकता है रात में नहीं आएंगे, दिन में आपको कथा सुना देंगे या आपका करवा देंगे, लेकिन चांद तो रात में ही निकलेगा, तो आप फिर छोटी कन्या को बुला के उसको कुछ दक्षिणा दे दें चांद दर्शन करने के बाद। और इसमें जो है दूध और दही का दान सबसे अच्छा माना जाता है। दूध दही का दान या इससे बने मिष्ठान, जैसे कलाकंद हो गया, मिल्क केक हो गया, है ना, और बर्फ़ी हो गई, दूध की खोए की बर्फ़ी, तो इसको आप रात के टाइम जब अर्घ्य दें चंद्रमा को, तब किसी छोटी कन्या को बुला के उसको हाथ में थोड़ी सी दक्षिणा दे दीजिए और ये मिष्ठान दे दीजिए। तो कन्या को आप लक्ष्मी का रूप मानिए कि मेरे घर में लक्ष्मी आई हैं और मैं इनको मिष्ठान खिला के इनको प्रसन्न कर रही हूँ।
पूर्णिमा का जब भी आप व्रत करेंगे तो आपको सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, और स्नान करते टाइम अपने जल में गंगा जल और गुलाब जल मिला लेना चाहिए। लेकिन इसका भी तरीका है कि पहले ये नहीं है बाल्टी में आपने पानी भर लिया और उसके बाद आप गंगा जल या गुलाब जल डाल रहे हैं, नहीं, पहले आप बाल्टी में थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और गंगा जल डालिए, उसके बाद आप उसको पानी से भरिए, तो वो आपका बाल्टी, आपको ये लगेगा कि मैं पूरी गंगा जी से स्नान किया हूँ। और वैसे अगर करेंगे तो उतना वो नहीं फल होता। और फिर 1 चम्मच थोड़ा सा उसमें अलग लेके, कि अगर डाल सकते तो पूरे जल में 1 चम्मच थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, या कच्चा नहीं है तो एक वैसे ही दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध उस पर डाल दीजिए, उसने स्नान करिए। तो इससे ऐसा स्नान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और पूर्णिमा के व्रत में विष्णु पूजन के साथ साथ में शिव पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, जैसे मैंने पहले बताया था कि चंद्रमा जो है भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो लोग शिव में और विष्णु में भेद करते हैं वो महापाप के भागीदार बनते हैं। हरि और हर एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो शिव जी जो है भगवान विष्णु को बड़ा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को बड़ा मानते हैं। पूजा के टाइम में, व्रत के टाइम में जो है गाय की भी पूजा करें, और विष्णु जी को हल्दी का टीका लगा के, और इस तरह से जो है आप अपने व्रत की समाप्ति कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इसमें जो भी आप ब्राह्मण को दान देंगे वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, क्योंकि दान देने की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी दे दीजिए वो बहुत है। इसमें आप जो है चांदी का भी दान कर सकते हैं, कि चांदी के बिछुए रख दिए, या चांदी का आपका बहुत है तो चांदी का छोटी सी गिलासी दे दी, या छोटी सी कटोरी दे दी, है ना, उसमें चावल भर के आपने दान दे दिया उसमें, और चांदी की चम्मच दे दी छोटी सी। तो चांदी का चावल है, चावल को दान करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, मिष्ठान में फल का दान करना है, पंडित जी को वस्त्र देने हैं। तो इस तरह से ही आप ये कर सकते हैं। दूध का दान, दही का दान बहुत अच्छा बताया है। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार कीजिए। आशा है मैंने जो बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। जो आपको अच्छा लगे वो आपको ग्रहण कीजिएगा, और जो नहीं ठीक लगे वो आप छोड़ सकते हैं। मैंने पूरा इसलिए बताया है कि अपनी हिसाब से करिए। आप पूरा कर सकते तो पूरा कीजिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लीजिए। और घर में उस दिन दीपक जला दीजिए। पूर्णिमा वाले दिन लगे कि जैसे दीपावली बन रही है, लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो आप मेरे को क्षमा कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।